हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द आईटीआर फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27। अब काफी टैक्स पेयर्स को लगता है कि आईटीआर फाइलिंग तभी नेसेसरी है जब वो टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में आ जाते हैं, यानी कि जब टैक्सेबल टैक्स पेमेंट बन रही होगी तभी उनके लिए आईटीआर फाइलिंग नेसेसरी है। बट असेसमेंट ईयर 26-27 में ये रूल्स इतने सिंपल नहीं है और सिर्फ सैलरी और प्रॉफिट फिगर से काफी आगे जाते हैं। काफी केसेस में लोअर इनकम होगी बट स्टिल रिटर्न फाइलिंग नेसेसरी हो जाती है बिकॉज ऑफ अदर सर्टेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स। अब एक एक करके समझते हैं किन रीजंस की वजह से आपको आईटीआर फाइलिंग करनी जरूरी हो सकती है या फिर आप उससे बच सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर। सबसे पहले, क्या आपकी इनकम ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस करी है? ये सबसे कॉमन रूल है जो लोगों को पता होता है। पुराने रिजाइम के हिसाब से और न्यू रिजाइम के हिसाब से दो अलग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स हैं जिसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं। ओल्ड रिजाइम के हिसाब से अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है फॉर इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स, 3 लाख से ज्यादा है फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड 5 लाख से ज्यादा है फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स, तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी बाय लॉ। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजाइन फॉलो करते हैं तो एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 4 लाख रुपए फ्लैट फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो अगर आपकी 4 लाख से लिमिट ज्यादा है तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेफ हैं फ्रॉम आईटीआर फाइलिंग जस्ट बिकॉज आपकी इनकम काफी लो है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। काफी लोग कंफ्यूज आते हैं इस चीज को लेकर कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को भी चेक करता है थ्रू योर एआईएस। तो अगर आपकी इनकम ऑन पेपर स्मॉल है बट कुछ एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से आपकी आईटीआर फाइलिंग ट्रिगर हो सकती है, मैंडेटरी हो सकती है। तो अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आईटीआर फाइल करनी है या नहीं, तो आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले, क्या आपने साल में 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया है इन योर करंट अकाउंट? अगर किया है तो आईटीआर फाइलिंग इज कंपल्सरी। अगर आपने 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट किया है अपने सेविंग अकाउंट में तो उस केस में भी फाइलिंग इज कंपल्सरी। सर, आपने 2 लाख से ज्यादा अगर फॉरेन ट्रेवल्स में खर्च किया है, दिस इंक्लूड्स योर वेकेशंस, इंटरनेशनल ट्रिप्स, स्पॉन्सर्ड ट्रैवल एक्सपेंसेस एटसेट्रा, तो उस केस में भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 1 लाख से ज्यादा हो रहा है इन फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में भी आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है। तो ये सब कुछ फाइनेंशियल मार्कर्स हैं जो गवर्नमेंट थ्रू देयर डिपार्टमेंट यूज करती है कि इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल क्या है, ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड इनकम से मैच कर रहे हैं या नहीं, उससे चेक करने के लिए। तो इनके हिसाब से भी आपको चेक करना होगा कि आपकी लायबिलिटी बनती है या नहीं फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट अप, बिजनेस ओनर्स एंड फ्रीलांसर्स के लिए उन पर क्या एप्लीकेशन है, आइए जानते हैं। काफी एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि नो प्रॉफिट मींस नो टैक्स रिटर्न्स, बट लॉ डज नॉट वर्क लाइक दैट। आपको रिटर्न फाइल करनी है मैंडेटरीली इफ आपका बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है और अगर आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स 10 लाख से ज्यादा है। किस पर अप्लाई होता है? फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह वगैरह। अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट लो है, यानी टर्नओवर थ्रेशोल्ड ज्यादा है बट एक्चुअल प्रॉफिट कम है, इवन बिलो द बेसिक इनकम लिमिट, उस केस में भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी बाय लॉ। नेक्स्ट अप है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या फिर एसेट्स होल्ड करते हैं तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो सकती हैं? फॉरेन स्टॉक्स हो, ओवरसीज में बैंक अकाउंट्स हो, प्रॉपर्टी खरीद रखी हो अब्रॉड, और कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, उस केस में आपके लिए आईटीआर फाइलिंग एब्सोल्युटली मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट अप, टैक्स रिफंड। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। कॉमन सिचुएशन है, लोगों को पता होता है कि टीडीएस कटा है, सैलरीड एम्प्लॉइज है, उतना टैक्स नहीं बन रहा है, तो रिफंड बनता है। बट अगर आपको रिफंड चाहिए तो उसे आपको क्लेम करना होगा इन फ्रंट ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट बाय डिक्लेयरिंग योर एक्चुअल इनकम। तो उसे डिक्लेयर करेंगे आप इनकम टैक्स रिटर्न में, और आईटीआर फाइल करना इज द ओनली वे टू डिक्लेयर एंड क्लेम द टीडीएस डिडक्टेड। अगर आपका एग्रीगेट टीडीएस और टीसीएस 25,000 या उससे ज्यादा डिडक्ट हुआ है एज एन इंडिविजुअल, तो भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाता है।
वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं एंड आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है अबाउट 50,000 या उससे ज्यादा, तो उस केस में उनके लिए भी आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। आईटीआर फाइलिंग के बिना कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं है जब आपको आपका टीडीएस रिफंड हो जाए इन एनी केस। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीडीएस रिफंड, तो फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट आप कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर आपको लॉस हुआ है बिजनेस में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो में, और उससे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं इन द फ्यूचर ईयर जिसमें आपको प्रॉफिट हो और आप लॉस सेट ऑफ कर सकें एंड टैक्स बेनिफिट मिल सके, तो उस केस में आपको आईटीआर विद इन द ड्यू डेट्स फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है फॉर एवरी ईयर दैट यू वांट योर लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट, स्पेशल रिलीफ की बात करें, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन इनफैक्ट जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशंस अवेलेबल कराए गए हैं बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उनको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी नहीं हो सकती है अगर उनकी सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट से आने वाली इनकम है, सेम बैंक से आ रही है इनकम जहां पे वो पेंशन रिसीव करते हैं, या फिर बैंक ऑलरेडी एप्लीकेबल टैक्सेस डिडक्ट करने के बाद ही उन्हें पेमेंट कर रहा है। बट अगर आपकी इन सब सिनेरियोस के अलावा एक भी कोई इनकम बनती है तो नॉर्मल फाइलिंग के रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट अप, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंपनीज दैट दे कैन नॉट इग्नोर। फॉर कंपनीज एंड एलएलपीज आईटीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी इन एवरी सिचुएशन, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और इवन नो बिजनेस एक्टिविटी यानी कि नील की रिटर्न्स भी आप देखते होंगे कि कोई एक्टिविटी नहीं हुई है तो उन्हें उस केस में भी आईटीआर फाइल करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है फॉर कंपनीज एंड एलएलपीज। नेक्स्ट अप, व्हाई यू शुडंट इग्नोर आईटीआर फाइलिंग्स। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर जगह से डेटा कलेक्ट करता है, चाहे वो बैंक्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो जहां पे आप एक्सपेंसेस करते हैं, ट्रैवल ऑपरेटर्स हो, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, रजिस्ट्रार्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन सब के डेटा से रिकनसाइल किया जाता है आपका रिपोर्टेड डेटा और ये रिफ्लेक्ट होता है आपके एआईएस में। अगर आपकी कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी अपीयर हो रही है जो कि सिग्निफिकेंट है एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बट कोई रिटर्न नहीं फाइल करी आपने, तो आपके ऊपर स्क्रूटनी का केस खुल सकता है। और अगर आप इसी केस में आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो आपको कंप्लायंस कंप्लीट हो जाते हैं, पेनल्टीज अवॉइड कर सकते हैं, रिफंड स्मूथली मिल जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिकॉर्ड बन जाएगा विच सिंप्लीफाइज योर लोन्स एंड वीजा अप्रूवल्स। सो दैट वाज ऑल। समरी के तौर पे फाइनल टेकअवे क्या है? असेसमेंट ईयर 2026-27 में आईटीआर फाइलिंग इज नो लॉन्गर जस्ट टैक्सेबल इनकम। आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, टर्नओवर्स, फॉरेन असेट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सभी मैटर करते हैं। तो अज्यूम करने से पहले ठीक से रिसर्च करें, चेक करें एंड आस्क योरसेल्फ वन सिंपल क्वेश्चन: क्या मेरी फाइनेंशियल एक्टिविटी बिगर स्टोरी टेल कर पा रही है फ्रॉम माय इनकम अलोन? यानी आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपका फॉरेन असेट्स, इन सबको मिलाकर क्या आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लायबिलिटी बनती है? तो जरूर अपनी आईटीआर फाइल करें एंड इट इज नॉट जस्ट एडवाइजेबल बट इट कुड इन मेनी केसेस बी मैंडेटरी बाय लॉ। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।